से 12 से उनका लाभ कर उनको ले आ रहा था। मैं पहुंचा रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उनका मैं BHU भर्ती करने के लिए पहले इनका बनवाई सरकारी कागज तब भर्ती हो गई BHU में। फिर मैंने रामनगर PHC साहब को फ़ोन किया। अब 2 बज रहा था, आप डॉक्टर के साथ दवा के साथ हमसे BHU मिले और उन लोगों को एडमिट तुरंत। ये हैं आप, इनका एक सामान्य परिचय आप बता दो। आप घटना शायद भूल गए होंगे क्योंकि आप बहुत परोपकार करते रहते हैं ऐसे ही। तो 2 बजे रात मैंने इनको फ़ोन किया, तुरंत हमसे मिले हॉस्पिटल गेट पर और दवा डॉक्टर के साथ, और तुरंत वो दोनों बच्चे भर्ती हुए और दोनों प्राण बचे। तो ऐसे डॉक्टर सुबेदार सिंह आपसे सहयोग की अपील के लिए यहाँ आए हैं। आप लोग जितना भी हो सके, संभव हो सके, आपका सहयोग करें। शेष बात है आपका। जी प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर सुबेदार सिंह। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BSc MSc PhD बायोकेमिस्ट्री में किया। मैं हाई स्कूल से लेके MSc तक चारों फर्स्ट क्लास, NCC की B और C सर्टिफिकेट पास हूँ। मैंने एडवांस लीडरशिप कोर्स विथ रॉक क्लाइंबिंग मनाली से किया है। ट्रेजर हंट और सोलो एक्सरसाइज में मैंने इंडिया चैंपियनशिप NCC करते समय मनाली में जीती। पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान। BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर और BHU मेडिकल कॉलेज में मैं अध्यापक रहा। BHU छात्र संघ का महामंत्री भी था। जैसा मेरे मित्र ने बताया कि रात को 2 बजे इन्होंने मुझे फोन किया। मेरी जो हैसियत थी, मैं भगवान नहीं हूं ना डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टरों को पढ़ाने वाला डॉक्टर हूं, PhD वाला। मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता हूं MBBS के लड़कों को जो फर्स्ट ईयर में जाते, जो शुगर, ब्लड प्रेशर और तमाम चीजों को देखते रहते हैं कि क्या सीरम, क्रिएटिनिन, यूरिया का क्या लेवल होगा। मुझे जो भी रात बिरात अधिरात मेरा दोस्त हो, मेरा दुश्मन हो, मेरा समर्थक हो, मेरा विरोधी हो, कोई भी अगर मुझे जब भी पुकारा होगा, अगर मैं बनारस में हूं तो मैं सर सुंदरलाल अस्पताल या ट्रामा सेंटर में पहुंचता हूं। खून की जरूरत पड़ती है तो भले ही मरीज के रिश्तेदार भाग जाएं, मैंने अपना ब्लड दिया है। हजारों लोगों को मैंने खुद और अपने मित्रों की मदद से खून मैंने दिलवाया है। कुछ तो मेरे दोस्त कहते हैं कि नेताजी आप हम लोगों का खून पी गए लेकिन कोई आपको वोट ही नहीं देता। तो मैंने कहा हो सकता है पूर्व जन्म का मेरा कोई पाप रहा हो, जिसकी मैं सेवा करता हूं उसने कभी भी मेरी सेवा किया होगा, और नहीं किया होगा तो जो इस जन्म या पूर्व जन्म में मुझसे पाप हुआ होगा वह पाप तो कट जाएगा। चुनाव एक प्रक्रिया है। आज आपके सामने चुनौती है। जो पद खाली हो रहा है वह भरा नहीं जा रहा है। जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनके सामने रोजगार का संकट। नथु सिंह जी ने कहा, मैंने कहा अपना ट्रांसफर आप क्यों नहीं करा लेते, क्योंकि भाषा के चलते मैं पकड़ लिया कि पश्चिम के। जिन्होंने कहा लोग MLC जीत के जाते हैं, कोई आवाज ही नहीं उठाता। इस समय ट्रांसफर बंद है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC कोई जीतता है तो एक दिन फार्म भरते समय आप जानते हैं कि फार्म भरा जा रहा है। चुनाव आएगा तो कोई कहेगा फला को वोट देना है, आप जाके वोट दे देते हैं। जीत गया एक दिन, आप जानते फला जीत गया, उसके बाद वो भी आपको भूल जाता है और आप भी उसे भूल जाते हैं। फिर 6 साल के बाद याद पड़ता है। अगर ऐसा ही स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC चुना जाना हो तो इस स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC की क्या आवश्यकता है। जनता का खर्च होता है, उसे तनख्वाह मिलती है, निधि मिलती है 2 करोड़ रुपया सालाना, टीए मिलता है, DA मिलता है, और वो आपके वोट से MLC बनता है, उसे पेंशन मिलने लगेगी। और जो मार्च 2005 के बाद की जिनकी नियुक्ति है, 62 साल के बाद आप रिटायर होंगे और आपकी नई पेंशन स्कीम सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब अगर आप बाजार डूब गया तो आपका जो अंशदान कटा है वो सरकारी अंशदान डूब गया, आपके हाथ में महज एक कटोरा आने वाला है। भीख मांगने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार का दूसरा कोई सहारा नहीं हो। ऐसी स्थिति में मैं पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहा हूं।
आज जो ये पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, मैं बहुत भयभीत हूं मैडम, प्रधानाचार्य महोदया और मित्रों। एक अनअकैडमी ऐप है, अनअकैडमी ऐप के माध्यम से कोई जरूरत नहीं है झूठपुरा इंटर कॉलेज की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय की। एक ऑफिस से एक लेक्चर तैयार होकर पढ़ जाएगा और लड़का पढ़ लेगा। न क्लासरूम की जरूरत है, न स्कूल की जरूरत है, न अध्यापक की जरूरत है। ऑनलाइन पढ़ाई हो जाएगी और ऑनलाइन परीक्षा हो जाएगी। यह साजिश है, इससे सावधान रहिए। बताइए, मेरे पास एक छोटा वाला मोबाइल है, गेहूं और चावल बेचकर गार्जियन अपने लड़के को क्या एंड्रॉइड फोन दे सकता है? अगर आपके पास 2-3 बच्चे हैं, सबका ऑनलाइन क्लास एक ही शेड्यूल पे चल रहा है, क्या आप अपने बच्चों को 3-3 बड़ा मोबाइल खरीद के दे सकते हैं एंड्रॉइड? आपकी लाखों के आसपास तनख्वाह है जो लेक्चरर, और नेट मिलता है। किसी का कहीं नेट की प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं तो भयभीत हूं आने वाले दिनों में रोजगार के सवाल पर, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, LIC पर हम पूरे देश का भरोसा है ना। जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं, लोगों का पैसा लेके भाग जा रही हैं, पैसा है, लोग दवा के अभाव में मर जा रहे हैं, LIC का शेयर बेचा जा रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, और मंदी के चलते प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। फिर क्या होगा रोजगार का? हम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव इसलिए नहीं जीतना चाहते कि केवल हम MLC बन जाएं, हम इसलिए जीतना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन के सवाल पर मुझे आर पार लड़ना है। मैं लड़ूंगा। मैं BHU शासन का महामंत्री था और उसके पहले मैंने BHU के लड़कों के लिए 10% मेडिकल कॉलेज में सीट रिजर्व कराई। इसी चुनार इलाके के, चुनार विधानसभा क्षेत्र के कम से कम दर्जनों लड़कों के नर्सिंग होम हैं जो BHU से MBBS, MD या MSTA, चाहे वो डॉक्टर संतोष सिंह हो, चाहे कोई हो, सब लोग BHU के अंदर सूबेदार कोटा में डॉक्टर बने हैं। जो रिजर्वेशन 10% डॉक्टर सूबेदार सिंह ने BHU में करवाया। देखिए, मेरी आंदोलन में अंगुली टूटी है। मैं लाठी से नहीं डरता, केवल मैं गलत काम से डरता। मुझसे गलत काम हो जाए मैं बहुत डरूंगा, 100 बार क्षमा मांगूंगा, लेकिन मैं जुल्म से नहीं डरता। जुल्मी के खिलाफ मैं लड़ता हूं। पुरानी पेंशन की बहाली, मैं कोई दल आप बताइए जो पुरानी पेंशन बहाली का समर्थक है। इसमें कितने लोग मार्च 2005 के बाद के हैं? बहुत सारे लोग। बताइए आप हमें, कोई दल पुरानी पेंशन बहाली का समर्थक है? बताइए सर। नहीं भाई, कौन कहा? और दल के उम्मीदवार को वोट देने का मतलब क्या हुआ कि आप खुद ही अपनी पुरानी पेंशन बहाली का विरोध कर रहे हैं। और यह दल दलित परंपरा का है, निर्दलीय परंपरा का। यह तो निर्दलीय परंपरा का चुनाव है, निर्दलीय प्रवृत्ति का चुनाव है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। और मैं आज आपसे आया हूं। एक बार मैं 8 में लड़ा था तो लेट हो गया था, 8 बजे रात को आया था धर्मराज सिंह से मिलने, हमारे मित्र BHU के जमाने के मित्र हैं। आज आया तो मैंने मैडम से अनुनय विनय किया, तो मैडम ने मुझसे कहा कि, मैंने कहा बात करा देंगे, उन्होंने बात करा दिया। मैडम जी ने कहा, जब प्रिंसिपल साहब से तो लगता था कोई गार्जियन है, अब तो जिम्मेदारी के पद पर आ गए। इतनी सहज सरल, और आप लोग 1 बजे तक रुक कर मुझे सुने। मैं फिर डर रहा था कि जैसे 2008 में आए थे 8 बजे रात को, अब मेरा बाजा बच गया, अगर लेट हुआ तो चुनाव जरूर गड़बड़ हो जाएगा। समय से आ गया हूं। मुझे यकीन है कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इस बार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC बनूंगा, और बनूंगा आपको एहसास दिला दूंगा कि आप MLC हैं। आप इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। मैं हनुमान नहीं हूं कि सीना फाड़ दूं इसमें राम और सीता दिखने लगे, लेकिन जैसा मित्र ने बताया है, सेवा तो मेरी आदत है। आप वोट देंगे तब भी सेवा करूंगा, नहीं देंगे तब भी सेवा करूंगा।
लेकिन मुझे आप लोगों पर भरोसा है। गलती सूबेदार कर सकते हैं, गलती आप नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। आज आप अकेले हैं, वो आपके कहा